चुड़ैल के नींबू। नींबू नींबू, ताजे ताजे नींबू, रसीले रसीले नींबू। अरे भाई साहब, नींबू ले लो नींबू। रात के समय एक चुड़ैल सर पर नींबू की टोकरी लिए गांव की तरफ जा रही थी और तभी उसे अपने सामने एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। आ गया मेरा शिकार। नींबू जितना रसीला है मेरा शिकार, लेकिन कहीं ये मेरा रूप देखकर मुझसे डर के भाग ना जाए। तभी चुड़ैल अपना रूप बदलती है और एक बहुत ही सुंदर सी औरत के रूप में आ जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उस आदमी के पास जाती है और उससे कहती है, आओ भाई साहब आओ, ताजे ताजे रसीले रसीले नींबू ले जाओ, फिर कभी नहीं मिलेंगे ऐसे रसीले रसीले बड़े बड़े नींबू। क्या बात है, लग तो बिल्कुल रसीले रहे हैं, एकदम ताजी ताजी नींबू हैं। चलो अब कर ही दो 1 किलो नींबू, बहुत गर्मी है, नींबू का पानी बनाने के काम आएंगे। उस आदमी की बात सुनने के बाद चुड़ैल अपने सर के ऊपर से टोकरी उठाकर नीचे रखती है। जैसे वो टोकरी को नीचे रखती है, उसके सभी रसीले नींबू एकदम से सड़े गले में बदल जाते हैं और उनके अंदर से कीड़े निकलने लगते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आखिरकार तू मेरे झांसे में फंसी गया, तुझे तो फंसाना बहुत आसान था। ये कहकर चुड़ैल उस आदमी को मार देती है, जिसके बाद वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी टोकरी में डाल देती है। जिसके बाद उसकी टोकरी में बहुत सारे रसीले और ताज़ा नींबू आ जाते हैं, जिन्हें वो वापस से अपने सर पर उठाकर रख लेती है और उन्हें उठाकर वहाँ से ले जाती है और ले जाकर एक खेत में डाल देती है, जहाँ नींबू का एक बहुत बड़ा खेत होता है। ये हुई ना बात, आखिरकार मेरी खेती में भी नींबू आ गए। तभी अचानक से उस खेती के अंदर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगती हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने हमें मार दिया, लेकिन कम से कम हमारी आत्मा को तो यहाँ से जाने दे। ले भैया, ऐसे कैसे जाने दूं? जब तक मेरा पूरा मकसद पूरा नहीं होता, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं धीरे धीरे रात भी गुजर जाती है और अगले दिन सवेरे रघु नाम का गरीब आदमी अपने खेतों की तरफ आने लगता है, जहाँ उसे अपने खेत के अंदर ताजे ताजे रसीले नींबू दिखाई देते हैं। अरे वाह, इतने बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे रसीले नींबू, वो भी मेरे खेतों में, ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो मेरे खेतों में सूखा पड़ा था, फिर आज ये नींबू कहाँ से आई? रघु अपना सर खुजाते हुए सोच ही रहा होता है। इतने में वहाँ रघु का दोस्त बलराम उसके पास पहुँच जाता है और उसे देखकर कहता है, अरे भाई रघु, यहाँ खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? कितनी प्यारी नींबू की खेती हुई। अरे अब इन्हें तोड़ेगा भी या बस देखता ही रहेगा? तोड़ रहा हूँ भाई, तोड़ रहा हूँ। ये कहकर रघु अपनी टोकरी में खेत के अंदर से सभी नींबू तोड़ लेता है। जिसके बाद रघु टोकरियों को लेकर बाजार में चला जाता है, जहाँ उसकी बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती है और सभी लोग उसके ताजे ताजे रसीले नींबू लेकर अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद रघु अपने मन ही मन सोचता है, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने पैसे कमा लूंगा। चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब कम से कम कुछ लोगों का कर्जा तो दे दूंगा। रघु कमाए हुए पैसों में से सबसे पहले अपने मकान का किराया निकालता है और अपने मकान मालिक को देकर आता है। जिसके बाद वो लालू राम राशन की दुकान वाले के पास जाता है और उसे भी पैसे दे देता है। जिसके बाद रघु को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। आखिरकार मेरे सिर से बोझ तो उतरा, अब कोई चिंता नहीं। ये सोचकर रघु उस दिन चैन से 2 वक्त की रोटी खाता है और खाकर रात को सो जाता है। जैसे ही आधी रात होती है, आधी रात के समय एक भयानक चुड़ैल जंगल से गांव में पहुंच जाती है। नींबू नींबू, ताजे ताजे नींबू, रसीले रसीले नींबू। अरे भाई साहब, नींबू ले लो नींबू। जैसे ही चुड़ैल को अपना शिकार मिलता है, वो उसे मारकर अपनी टोकरी में डाल लेती है। जिसके बाद वो मरा हुआ आदमी ताजे ताजे रसीले नींबू में बदल जाता है और फिर वो चुड़ैल उन नींबुओं को रघु के खेतों में ले जाकर डाल देती है। एक दिन सबसे ज्यादा नींबू मेरे खेत में होंगे। तभी नींबू के अंदर से एक छोटी सी बच्ची की आवाज आती है, चुड़ैल मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। चुप कर लड़की, अगर ऐसे ही चिल्लाती रही तो कोई तुझे सुन लेगा। तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, समझे तुम? ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद खेतों के अंदर सभी नींबू के अंदर की आत्माएं एक दूसरे से बात करने लगती हैं। और कब तक हम इन खेतों के अंदर ऐसे ही कैद रहेंगे?
हमें यहाँ से निकलना होगा, कोई तो रास्ता होगा ही यहाँ से बाहर निकलने का। मेरे पास एक आइडिया है। अगर कोई एक नींबू के खेत के पास आएगा तो हम उसी से मदद मांगेंगे। हम सबके चिल्लाने पर कोई तो हमारी आवाज जरूर सुन पाएगा। और याद है ना वो चुड़ैल ने क्या कहा था, अगर हम ज्यादा चिल्लाएंगे तो कोई हमें सुन सकता है। हमें इसी का फायदा उठाना चाहिए। छोटी बच्ची की बात सुनने के बाद तभी नींबू के अंदर की आत्माएं किसी के आने का इंतजार करने लगती हैं। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी गुजर रहा होता है, जिसके बाद नींबू के अंदर की सभी आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं, कोई हमारी मदद करो। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं, कोई हमारी मदद करो। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं, कोई हमारी मदद करो। उस बूढ़े आदमी को लोगों की आवाज आने लगती है। बूढ़ा आदमी खेत के पास जाता है और खुद से कहने लगता है, अरे यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, मदद के लिए चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है। तभी वो आदमी नींबुओं के खेत के पास बैठकर उस आवाज को सुनने लगता है, जिसके बाद एक आदमी उस बूढ़े आदमी से कहता है, हम लोगों को बचा लो, एक चुड़ैल ने हम लोगों को मारकर हमारी आत्माओं को यहाँ कैद कर रखा है, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ये कहकर बूढ़ा आदमी तुरंत एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर तांत्रिक भी अचंभित रह जाता है और वो उनकी मदद करने के लिए उस बूढ़े आदमी के साथ चला जाता है। जैसे ही तांत्रिक नींबू के खेत के पास पहुंचता है, उसी समय वहाँ चुड़ैल प्रकट हो जाती है। यहाँ क्या करने आया है तो तांत्रिक? चला जाए यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की धमकी सुनकर तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने से पहले मुझे तू बस इतना बता दे कि आखिर तू ये सब क्यों कर रही है और कौन है तू, और इन लोगों को मारकर इनकी आत्मा को कैद क्यों कर रही है। क्यों बताऊं? नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी। जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से चुड़ैल को अपने काबू में लाता है और उसके ऊपर भभूति फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल तड़पते हुए कहती है, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये खेत मेरे पति का है, मैं अपने पति की मदद करने के लिए सब कर रही थी। अघोरी बाबा ने मुझसे ये सब करने के लिए कहा था। ऐसा करने से मेरे पति की गरीबी और उसकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तभी वहाँ रघु जाता है और चुड़ैल को देखकर कहता है, सोनम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे लिए ये सब करना बंद कर दो, मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकता हूँ। मुझे तुम्हारे मरने का अफसोस है, बहुत अफसोस है, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज खो दी। तुम्हारे मरने के बाद मैंने कसम खा ली कि आज के बाद मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा और मेहनत करके पैसा कमाऊंगा। इसलिए तुम अब यहाँ से मुक्त हो जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। रघु की ये बात सुनने के बाद चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो नींबू के खेतों से मरे हुए लोगों की आत्मा को आजाद कर देती है और खुद भी वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।